चलिए कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है हमें 5 पावर 223 को डिवाइड करने पर 13 से। अब इसमें देखिए हमारी कोशिश क्या होगी, जैसे अभी हमने एग्जांपल किए उसी तरह से इसको भी सोचें। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी तरह से 5 पावर 223 को 13 इंटू सम इंटीजर प्लस आर में लेके आए। ठीक है, 13 इंटू सम इंटीजर प्लस आर में लाने के बाद अगर आर हमारा 0 से लेके 12 के बीच में आता है तो हम बता सकते हैं कि ये रिमाइंडर होगा। मगर यहाँ पे हमें इसको खोलना पड़ेगा किस तरह से लाके, अगर हम 13 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे 5 की पावर 223 को 13 प्लस या -1 पावर n की फॉर्म में लाके खोल दें। तो सोचो ज़रा 5 को 5 की पावर 223 जो हमारे पास है, यहाँ बेस में 5 है, किस तरह से 13 प्लस 1 या 13 माइनस 1 किसी एक में लाया जा सकता है। अब देखो 13 प्लस 1 का मतलब होगा 14 और 13 माइनस 1 का मतलब होगा 12। अब आप ट्राई करके देखिए यहाँ पे 5 का कौन सा पावर करने पर 14 या 12 बनेगा। तो देखिए अगर 5 की मैं कम से कम पावर 2 भी करूं तो भी मुझे 25 मिलता है, 5 की पावर 3 भी करूं तो 125 मिलता है। तो इसमें नीचे यहाँ पे 13 प्लस 1 या 13 माइनस 1 यानी कि बेस में 14 या 12 बनना पॉसिबल नहीं लग रहा। अगर यहाँ पे हमें 13 से डिवाइड करना है तो पहली कोशिश तो हमारी यही होगी कि किसी तरह से 13 प्लस 1 या -1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पाए। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी वजह से, जैसे यहाँ नहीं हो पा रहा, फिर क्या कोशिश होगी। तो अगर हम 13 प्लस -1 में कन्वर्ट कर पाए तो बहुत बढ़िया है, अगर ना कर पाए तो फिर हम इस केस में क्या कर सकते हैं, उसमें हमें ट्राई करना पड़ेगा कि 13 की बजाय 13 का कोई मल्टीपल आ जाए, 13 के प्लस -1, यानी कि किसी तरह से हम इसको 26 प्लस -1 या 39 प्लस या -1 या 52 प्लस या -1 इनमें से किसी भी एक में कन्वर्ट कर पाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आपको लगता है कि इसको इसमें से किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है तो बात बन जाएगी। 13 से डिवाइड करना है तो 13 प्लस या -1 में कोई एक चीज मिल जाए, नहीं मिल पाएगा तो 13 इंटू 2 यानी कि 26 प्लस -1 में से कोई एक चलेगा, वो भी ना मिले तो 13 इंटू 3 दैट इज 39 प्लस या -1 या 13 इंटू 4 52 प्लस या -1, इनमें से किसी एक से भी काम चल सकता है। अब देखिए यहाँ पे 26 जो है प्लस -1 ये 25 होता है, तो इसका मतलब इसको हम कोशिश करें तो 26 -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस को 25 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेस को अगर मैं 25 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 5 की पावर 223 है, इसमें से 2 नीचे लाना चाहता हूँ तो मुझे 5 की पावर 1 को अलग करना पड़ेगा क्योंकि पावर है ऑड, तो 2 नीचे सीधा नहीं आ पाएगा। तो 5 की पावर 222 इस तरह से लिखने पर मुझे मिलेगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 111। तो ये देखिए ये 25 मिला, जिसे हम लिख सकते हैं 26 -1 पावर 111। अब ये बन गया है x -1 पावर n। तो बाय रूल हम इसको क्या लिख सकते हैं, 26 इंटू सम इंटीजर, और n क्योंकि यहाँ पर ऑड है तो इसीलिए -1 आएगा। अगर ये पावर जो होती इवन होती तो यहाँ पे +1 आना था। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं 13 इंटू 10 लैम्डा ऐसे लिख सकता हूँ। ये 26 इंटू 5 करके हमें 130 मिलेगा, मुझे 13 से डिवाइड करना है इसीलिए मैं उसको 130 को 13 इंटू 10 लैम्डा ऐसे लिख रहा हूँ। मगर यहाँ पे -5 होने की वजह से 5 इंटू -1 -5 आ रहा है, तो आप इसे -5 होने की वजह से रिमाइंडर नहीं बोल पाएंगे। रिमाइंडर के लिए हमें यहाँ पे 13 इंटू सम इंटीजर प्लस आर चाहिए, और आर की जो वैल्यू है वो 0 से 12 के बीच में ही होनी चाहिए। तो अब इस -5 का इलाज करने के लिए देखिए 13 इंटू 10 लैम्डा, इसे -13 प्लस 8 हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 5 पावर जो 223 था इसको हमने 13 इंटू, अगर आप इन दोनों में से 13 कॉमन निकालेंगे और जो 10 लैम्डा -1 मिलेगा उसे k लिख दें,
प्लस 8 इस तरह से लिख दिया। इसमें हमने जो 10 लैम्डा माइनस 1 13 कॉमन निकालने के बाद मिलेगा उसको हमने k लिखा है। अगर लैम्डा इंटीजर है तो k भी इंटीजर ही होगा, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए हमने 5 की पावर 223 को 13 इंटू सम इंटीजर प्लस 8 की फॉर्म में लिख लिया है। तो अब मैं बोल सकता हूँ इस केस में ये जो 8 है हमारा, वो हमारा आंसर यानी कि रिमाइंडर होगा। अगर हम 5 पावर 223 को किससे डिवाइड करें, 13 से। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा कि पहले तो हमारी कोशिश होती है कि अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर ढूंढने के लिए जो बेस है उसको x प्लस 1 या x माइनस 1 पावर n में कन्वर्ट करना होगा। अगर वो ना हो पाए तो 2x प्लस 1 या 2x माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 3x प्लस 1 या 3x माइनस 1 में बेस को कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, उससे भी हमें आंसर मिल जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। अब इसमें देखिए ये उनसे भी पिछले वाले एग्जांपल से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें इट्स 3 पावर 5 पावर 100, ये जो 3 है बेस में उसकी पावर 5 है और 5 की पावर 100 है। इसे डिवाइड करना है 28 से। 28 से डिवाइड करने पर पूछा गया है रिमाइंडर क्या होगा। अब इसमें देखिए रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए अब हमें कोशिश करनी है इसको 3 पावर 5 पावर 100 को इसी तरह से 28 लैम्डा प्लस या माइनस आर में लाने की। ठीक है, आर होना चाहिए 0 से लेके 27 के बीच में। अगर इस पोजीशन पे पहुंच गए तो हम रिमाइंडर बता सकेंगे। अब इसमें बताने के लिए हम इसको जो बेस है उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे किसमें, 28 है बेस, 28 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 28 प्लस 1 या 28 माइनस 1 में से किसी एक में बन जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर 28 के मल्टीपल के बारे में भी सोचेंगे। मगर यहाँ पे तो 28 माइनस 1 यानी 27 हमें 3 बेस में दिखाई दे रहा है, और यहाँ 27 हम बनाना चाहते हैं तो बन सकता है। 3 का क्यूब करने पर 27 आ जाता है। तो इसका मतलब हम कोशिश करें तो 3 की पावर 3 नीचे लाएं तो उसको हम 27 लिख सकते हैं, जिसे 28 माइनस 1 पावर n लिख के खोल सकते हैं। मगर यह प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे पिछले केसेस में नंबर सिंपल ऊपर पावर जो थी वो सिंपल होती थी, जैसे 100 है उसमें से 2 या 3 हम नीचे लाना चाहते थे तो ला सकते थे। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम है 5 की पावर है 100। अब इसमें से अगर हम 3 नीचे लाना चाहें तो वो कैसे लाएं, ये समस्या है। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। हमारे पास जो 5 पावर 100 है और मैं चाहता हूँ कि 3 की जो पावर है वो इस तरह से बने कि उसमें से मैं 3 नीचे लाना चाहूँ, 3 पावर 3 बनाना चाहूँ तो बन जाए। उसके लिए देखिए 5 पावर 10 को मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 1 पावर 10, सॉरी 100 नॉट 10, 5 पावर 100 था, इसको मैंने 6 माइनस 1 पावर 100 लिखा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 6 लैम्डा प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे पावर 100 जो है वो इवन है तो x माइनस 1 पावर n को ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास 5 पावर 100 आएगा वो 6 लैम्डा प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, जिसमें लैम्डा हमारा इंटीजर होगा। लिखने को तो मैं 5 पावर 100 को ऐसे भी लिख सकता था 4 प्लस 1 पावर 100, जिससे ये मुझे 4 के प्लस 1 टाइप का मिल जाता। मगर मुझे कौन सा करना है, 6 प्लस 6 माइनस 1 पावर लिखने से फायदा होगा या 4 प्लस 1 लिखने से फायदा होगा, वो कैसे डिसाइड किया। देखिए बेस में मेरे पास है 3 और मैं चाहता हूँ 3 पावर 3 नीचे लाना, यानी 3 की पावर 3 नीचे बनेगा तो 27 जो मुझे चाहिए वो बनेगा। तो 27 मुझे यहाँ से 6 में से कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसको मैं 3 नीचे 6 लैम्डा में से 6 के मल्टीपल में से तो 3 नीचे ला सकता हूँ, मगर 4 के मल्टीपल में से 3 नीचे कैसे लाया जाएगा ये समस्या हो जाती। इसीलिए हमने इसको प्रेफर किया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 5 पावर 100 को सिंप्लीफाई किया और इसको हमने देखा 6 माइनस 1 पावर 100 लिखने पर ये 6 के प्लस 1 या 6 लैम्डा प्लस 1 हमने इसको लिख लिया। के लिखो लैम्डा लिखो वो कोई इंटीजर वैल्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको नाम क्या दे रहे हैं। यहाँ पे ये 6 लैम्डा प्लस 1
हमने इसको लिख लिया लैम्डा इज सम इंटीजर। अब देखिए हमारे पास था 3 की पावर 5 पावर 100। अब ये जो 5 पावर 100 है इसको अगर मैंने 6 लैम्डा प्लस 1 लिखा, तो मैं चाहता हूँ नीचे 27 बनाना, तो इसमें से ये 1 पावर अलग कर ली मैंने और 3 पावर 6 लैम्डा मैंने अलग किया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 और ऊपर पावर 2 लैम्डा। ठीक है, तो देखिए 3 बाहर पड़ा रहेगा और ये 27 मुझे नीचे मिल गया, जिसे लिखा जा सकता है 28 माइनस 1 पावर 2 लैम्डा। अब देखिए लैम्डा हमारा इंटीजर है, तो 2 लैम्डा भी इंटीजर होगा और ये भी कंफर्म है कि 2 लैम्डा इवन इंटीजर ही होगा। तो अगर ये इवन होगा तो इसको देखो आप लिख सकते हो 28 के प्लस 1। ठीक है, अगर ये 2 लैम्डा है इवन है तो यहाँ पर x माइनस 1 पावर इवन वाला रूल लगाया, तो इसे 28 इंटू सम इंटीजर, यहाँ पे k कोई इंटीजर है, प्लस 1 इस तरह से लिख लिया। तो देखिए 3 पावर 5 पावर 100, इसको हमने लिख लिया 28 इंटू 3 के प्लस 3, यानी कि 28 इंटू सम इंटीजर प्लस 3। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 3 होगा, जब हम 3 पावर 5 पावर 100 को 28 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो चलिए ये हमने किया, एक और डिफरेंट टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए ये एग्जांपल है, इसमें कहा है 6 पावर 27 प्लस 16 पावर 27, इन दोनों के सम को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब हमें 6 पावर 27 प्लस 16 पावर 27 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। अब अगर हम इसको पिछले वाले तरीके से ट्राई करने की कोशिश करें कि बेस में है हमारे पास 16 और यहाँ पर है 6 और हमने डिवाइड करना है 11 से, तो हम अगर इस वाले को जैसे ट्राई करने की कोशिश करें 16 पावर 27 को कोशिश करें 11 प्लस या माइनस 1 पावर n की फॉर्म में लिखने की, या फिर 11 से काम नहीं बनेगा तो 22 प्लस या माइनस 1 पावर n, या फिर 33 प्लस या माइनस 1 पावर n में कन्वर्ट करने की, तो देखिए ये नहीं हो पाएगा। कारण ये 11 प्लस माइनस 1 का मतलब होगा 10 या फिर 12, मगर 16 जो है हमारे पास वो ना तो 11 में 10 में कन्वर्ट हो पाएगा और ना ही 12 में, क्योंकि इसका किसी 16 का स्क्वायर या क्यूब करने पर मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। उसी तरह से 22 प्लस 1 या माइनस 1 का मतलब हम इसको 23 या 21 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 16 की कोई भी पावर करके देखो ये इसके आसपास भी नहीं आएगी। सेम वे से आप इसको भी देख सकते हो, 6 के लिए भी चेक करना चाहो तो देख सकते हो कि आप 6 की पावर 27 को भी 11 प्लस 1 या माइनस 1, 22 प्लस 1 या माइनस 1 की तरह फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो लॉजिक है सोचने वाला वो ये कि यहाँ पर हमें बाकी क्वेश्चन से डिफरेंस जो है वो ये दिखाई दे रहा है कि वहां पर एक टर्म होती थी जिसको हमने डिवाइड करना होता था, यहाँ पर एक टर्म नहीं है और ये दो टर्म्स है, उनका सम को हमने 11 से डिवाइड करना है। अगर हम अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढने बैठेंगे तो वो हमें इस रूल से कभी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये किसी भी तरह से 11 प्लस माइनस 1 पावर n या 22 प्लस माइनस 1 पावर n की फॉर्म में ना तो फर्स्ट वाला कन्वर्ट हो रहा है और ना ही सेकंड वाला। अब इसमें हम कोशिश क्या कर रहे थे, 1 प्लस माइनस करके अलग अलग करने की। अब इसमें देखिए डिफरेंस यही था, इस क्वेश्चन में लॉजिक यही था जो पकड़ने वाला था कि हमें अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं बताना है, हमें सम को डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। और इसमें जो दोनों नंबर है उसका भी देखो ध्यान से 11 के साथ कुछ कनेक्शन बैठ रहा है। जो 16 है हमारा वो है 11 प्लस 5 और जो 6 है हमारा वो है 11 माइनस 5। अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं अगर तो अगर आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट से इसको ट्राई करने की कोशिश करते रहोगे तो ये इस तरह से बन ही नहीं पाएगा। अब इसका क्या फायदा होगा, देखो 16 को अगर 11 प्लस 5 और ये 11 माइनस 5 है, तो जो 16 की पावर 27 है हमारे पास
उसे अगर मैं लिख लूं 11 प्लस 5 पावर 27, तो बाय एक्सपेंशन ये होना चाहिए 27C0, 11 पावर 27 प्लस 27C पावर, सॉरी 27C1, 11 पावर 26 और 5 पावर 1। इसी तरह से चलते जाएं तो लास्ट टर्म जो है वो हमें मिलेगी 27C27 एंड 5 पावर 27। ये जो 11 है वो खत्म हो जाएगा। इससे जो पीछे वाली टर्म होगी दैट इज सेकेंड लास्ट टर्म, यहाँ पर आएगा हमारे पास 27C26, 5 की पावर होगी इसमें 26 और 11 की पावर होगी 1। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं x की पावर कम होती जाती है, y की पावर बढ़ती जाती है, और इसमें ये सारी टर्म जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब अगर आप 6 पावर 27 के बारे में देखें, जो होना चाहिए 11 माइनस 5 पावर 27, इसको देखें तो यही सेम टर्म सारी की सारी मिलेंगी, बट फर्क इतना होगा कि यहाँ अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आएंगी। ये जो सेकेंड टर्म है वो नेगेटिव आएगी, थर्ड टर्म पॉजिटिव आएगी एंड सो ऑन। 27C1 11 पावर 26 5 पावर 1 एंड नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव। अब देखिए अगर n ऑड है तो इसमें लास्ट टर्म नेगेटिव आती है, तो 27C27 5 पावर 27 ये जो टर्म होगी ये नेगेटिव मिलेगी, हमें विथ नेगेटिव साइन मिलेगी। और इससे पीछे वाली जो टर्म होगी 27C26, ये 5 पावर 26 इंटू 11 ये पॉजिटिव मिलेगी। अब अगर हमें इन दोनों का सम डिवाइड करना था 11 से, तो पहले दोनों का सम फाइंड आउट करने की कोशिश करें। 16 पावर 27 प्लस 6 पावर 27, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे देखिए ये सेकेंड टर्म जो है ये कैंसल आउट हो जाएगी, फोर्थ टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और लास्ट टर्म भी कैंसल आउट हो जाएगी। तो हमें जो मिलेगा वो ये बची हुई टर्म्स मिलेंगी, वो भी 2 टाइम्स 27C0 11 पावर 27, और उससे नेक्स्ट टर्म मिलेगी 27C2 11 पावर 25 एंड 5 पावर 2। और इसी तरह से जो लास्ट टर्म हमें यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी 27C26 5 पावर 26 इंटू 11। और ध्यान से देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि इन सभी में से 11 कॉमन निकल रहा है, यानी 16 पावर 27 प्लस 6 पावर 27 जो है वो 11 इंटू सम इंटीजर हमें मिल रहा है। मतलब उसमें साथ में रिमाइंडर हमें मिल ही नहीं रहा, रिमाइंडर नहीं मिल रहा मतलब रिमाइंडर 0 है। मतलब ये नंबर जो है हमारे पास ये 11 का मल्टीपल मिल रहा है हमें, 11 का पूरा पूरा मल्टीपल मिल रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इस 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में हमें अगर रिमाइंडर बताना है 16 पावर 27 प्लस 6 पावर 27 को 11 से डिवाइड करके, तो हमारा आंसर होगा 0। तो इस तरह से देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का एग्जाम्पल मिलता है, तो अलग अलग देखिए जितने भी हमने 3-4 अभी एग्जाम्पल किए सब में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। तो हमें क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा कि उसमें हमें क्या पूछा जा रहा है, उसको हम सीधे सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं या कुछ और अलग से कॉन्सेप्ट को इसमें काम में लेना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के एग्जाम्पल की, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ये पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। अब चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसमें बोला गया हमें लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 पावर 74। अब ये लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 पावर 74 कैसे बताएंगे, देखिए लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट अगर हमें पूछे जाएं तो इसको बताने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ कोई भी, जैसे यहाँ लिख लेता हूँ 25738146, ऐसे मैंने लिख लिया, वैसे रैंडमली एक नंबर लिखा। अगर मुझे पूछा जाए इसका लास्ट डिजिट, तो वो तो ठीक है देखने से पता चल रहा है 10 और सॉरी 6। अब मैं ये कहूँ कि भाई n को डिवाइड करो 10 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो आप साफ साफ बता सकते हो कि इसका जो लास्ट डिजिट है वही रिमाइंडर होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं भाई इसी नंबर को 100 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसमें भी कुछ खास लंबा चौड़ा काम नहीं। नंबर अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो हम बता सकते हैं कि 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो हमारा 46 आएगा।
इसी तरह से 1000 से डिवाइड करने पर अगर मैं आपसे पूछूं भाई रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बता सकते हो ये जो नंबर था हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे ये जो ऊपर ब्रैकेट वगैरह लगाई है इसे हटा दूं ताकि नंबर आसानी से पता चल जाए। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये हमारे पास था 46। तो लास्ट डिजिट जो है वो हमें बता रहा था 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, लास्ट 2 डिजिट हमें बता रहे हैं 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। उसी तरह से 1000 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा जाए तो आप इसको देख के बता सकते हो 146। तो लॉजिक क्या है, अगर हमें लास्ट डिजिट बताना है तो हम ये बता सकते हैं कि इसको 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर होगा वही इसका लास्ट डिजिट होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे हैं, इसका मतलब हम ये पता करेंगे कि इसको 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वही इसके लास्ट 2 डिजिट बताएगा। उसी तरह से 1000 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो इसके लास्ट 3 डिजिट बताएगा। अब अगर मुझे इसको 10, 100, 1000 किसी से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है तो तरीका सबके लिए सेम रहेगा, एक ही तरीके से सभी काम हो सकते हैं। आप कोशिश करो किसी तरह से इसको 10 प्लस 1 या 10 माइनस 1 पावर n की फॉर्म में खोलने की, और वो आसानी से इस केस में हो रहा है। जो 10 माइनस 1 यानी कि 9 है वो बेस में आसानी से बन रहा है। इसे 9 पावर 37 लिख सकते हैं, और 9 पावर 37 का मतलब 10 माइनस 1 पावर 37 ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने के बाद इसको आपको सीधा नहीं लिखना है कि ये हमारा 10 इंटू लैम्डा माइनस 1 होगा, उससे सिर्फ आपको लास्ट डिजिट जरूर मिलेगा, मगर हमें अगर लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट बताने हैं तो यहाँ पे सीधा वो रिजल्ट काम नहीं करेगा। उसके लिए देखिए इसको हमें खोलना पड़ेगा। 37C0 10 की पावर 37 ये पहली टर्म मिलेगी। इसकी लास्ट टर्म क्योंकि n ऑड है तो नेगेटिव मिलेगी, 37C37 और -1 की पावर 37 जिसकी वजह से माइनस आया है। इससे जस्ट पीछे की टर्म होगी 37C36 इंटू 10, उससे पीछे वाली टर्म होगी 37C35 और 10 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स होंगी। एन ऑड है इसीलिए लास्ट टर्म नेगेटिव है, एन इवन होता, पावर इवन होती है 37 तो लास्ट टर्म हमारी पॉजिटिव आती। अब देखिए मुझे अगर लास्ट 2 डिजिट बताने तो मुझे ये बताना है कि इसको 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा 37 3 पावर 74 को 100 इंटू सम इंटीजर प्लस आर इस तरह से लिखने की। और वो कैसे हो पाएगा, देखिए फर्स्ट से लेके ये थर्ड लास्ट टर्म तक, यानी अगर मैं लास्ट की 2 टर्म छोड़ दूं, इन सब में से देखिए यहाँ 10 पावर 2 है, इससे जो पीछे वाली टर्म होगी वो अगर आप लिख के देखें 37C34 और 10 पावर 3 होगी, उससे पीछे वाली टर्म में 10 पावर 4 होगा एंड सो ऑन। तो यह फर्स्ट टर्म से लेके थर्ड लास्ट टर्म तक सब में से कॉमन निकाला जा सकता है 10 का स्क्वायर दैट इज 100। तो मैं बाकी जो 10 पावर 2 कॉमन निकालने के बाद मिलेगा उसको लैम्डा लिख रहा हूँ, और वो लैम्डा जो है हमारा वो श्योर है इंटीजर ही होगा, क्योंकि 37C0 37C1 ये सभी तो इंटीजर हैं। 10 पावर 37 10 पावर 36 ये भी इंटीजर ही होंगे, इनका सम या सब्ट्रैक्शन जो होगा वो इंटीजर ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस हमें मिल रहा है 37C36, इसकी वैल्यू 37 होगी इंटू 10 और ये -1, तो हमें यहाँ पे 10 100 का मल्टीपल और प्लस 369 आ रहा है। तो 369 को मैं रिमाइंडर तो नहीं बोल सकता, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 369 आएगा, मगर इसको ऐसा जरूर कर सकता हूँ 100 लैम्डा प्लस 369 को 300 प्लस 69 लिख दो। जब ये वाली वैल्यू रिमाइंडर जो पॉसिबल है उससे ऊपर चली जाए तो इसे छोटा करना पड़ता है। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से 100 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। 100 कॉमन निकालने के बाद जो लैम्डा प्लस 3 आएगा वो भी हमारा एक इंटीजर ही होगा और प्लस 69 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको 100 से डिवाइड करने पर 69 हमारा रिमाइंडर होगा। अगर 69 हमारा रिमाइंडर है तो इसका मतलब ये बात बोली जा सकती है
कि 100 से डिवाइड, ये जो अगर इसके लास्ट टू डिजिट पूछे जाए 3 पावर 74 के, वो 6 एंड 9 हो गए। यूनिट प्लेस पे 9 और 10th प्लेस पे 69 होगा। सेम वे से अगर हमें पूछा जाए भाई इसको, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, तो एक्सपेंशन यही सेम लेना है, कोई बदलाव नहीं करना। बस फर्क ये आ जाएगा कि आप यहाँ पर इन टर्म्स में से लास्ट के 3 टर्म्स को छोड़ देंगे और उससे आगे वाली जो टर्म्स हैं उनको देखेंगे, और उनमें आपको 10 पावर 3 यानी कि 1000 कॉमन निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर हमें इसके लास्ट 3 डिजिट बताने हैं तो कोशिश करेंगे 3 पावर 74 को 1000 इंटू सम इंटीजर प्लस आर में कन्वर्ट करने की। अगर इस तरह से कन्वर्ट कर पाए तो आर जो होगा हमारे पास, वो हमें इसके लास्ट 3 डिजिट बता देगा। वो आप अपने आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। तो 10 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर यहाँ से सीधा मिलेगा, इसी में ही बस लास्ट टर्म को छोड़ के बाकियों में से कॉमन निकाल लो। इसी तरह से 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या 1000 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको इसी एक्सपेंशन से मिलेंगे, और उसी से हमें लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट मिलेंगे।